हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का परवीन सर लेक्चर में। आज हम लोग जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन नंबर 13वां। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ये बोल रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड एपी पर स्थित हो। ए बी अपना है, एक रेखाखंड है, इस पे क्या स्थित है, पी। एपी रेखाखंड पे पी स्थित है और ए का निर्देशांक हमको दिया है -2 और बी का भी निर्देशांक दिया है 2, -4। और क्या निकालना है हमको, P का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसमें ध्यान देना है, एक यहाँ पे आपको दिया है, क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AB। ध्यान देना है, ये यहाँ पे गुणे में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा। तो AP बटे AB बराबर 3/7। यहाँ पे AP बराबर कितना है, 3 और AB बराबर क्या है, 7। मतलब पूरा का दूरी कितना है, 7 है। AB ये पूरा बीच की दूरी कितना है, AB और AP कितना दिया है हमको, 3। पूरा पता है, AB पूरा 7 है, AP कितना है, 3 है। तो PB क्या होगा, क्योंकि हमको M1 M2 का मान पता होना चाहिए, इसको कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो AP बराबर क्या होगा, AB बराबर क्या होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक AB बराबर AP प्लस PB, AP प्लस का PB। यहाँ AB कितना है, AB 7 है, AP कितना है, AP 3 है, प्लस PB हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको इधर लाएंगे तो PB बराबर 7 - 3, तो PB बराबर अपने पास क्या आ गया, PB बराबर हो गया 4। PB आ गया, ये PB यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4। हमको क्या ज्ञात करना है, P का निर्देशांक। P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है, x, y। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P का निर्देशांक विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। यहाँ आपको पता है कि यह P जो है AB को अंतः विभाजित कर रहा है। जब अंतः विभाजित करता है तो सूत्र क्या लगता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस का m2। और y बराबर सेम ही चीज़, बस उसके जगह पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ ध्यान देना है, ये जो पहला होता है इसे m1 बोलते हैं और ये दूसरा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, m2 बोलते हैं। यहाँ आपको x1 x2 पता होना चाहिए, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। मान रख देंगे इसी पे। x बराबर m1 कितना है, m1 है 3 अपने पास, 3 गुणे x2 क्या है, x2 है 2 प्लस m2 क्या है 4 गुणे x1 क्या है, x1 यहाँ पे -2 बटे m1 m2 3 प्लस का 4, m1 m2 3 प्लस क्या हो जाएगा 4, क्योंकि m1 का मान 3 है और m2 का मान क्या है 4 है। अब y बराबर
यमोन वही चीज़ है, 3 गुणे y2 माइनस का 4 प्लस m2 अपने पास 4 है, 4 गुणे y1 किया है माइनस का 2 बटे यमोन m2 वही मान 3 प्लस का 4, क्योंकि यमोन का मान है 3 और m2 का मान क्या है 4। तो यहाँ पे रखेंगे 3 दूना क्या होता है 6 और 4 दूना 8। ध्यान देना है प्लस का गुणा माइनस में होता है, क्या होता है माइनस होता है, क्या हो जाएगा 8, 4 3 क्या होता है 7। यहाँ पे लिख सकते हैं एक चीज़, यहीं पे लिख देते हैं, माइनस का गुणा प्लस में होता है तो क्या आता है माइनस, उसके बाद माइनस गुणे माइनस होता है तो क्या हो जाता है प्लस, और प्लस गुणे माइनस होता है तभी क्या आता है माइनस, और प्लस गुणे प्लस होता है तब क्या आता है प्लस आता है। तो यहाँ पे प्लस गुणे माइनस हुआ इसलिए माइनस आया है, कामा y बराबर प्लस का है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब वो प्लस का है। तो 3 चौके क्या होता है 12, माइनस का 12, अब यहाँ प्लस है फिर यहाँ माइनस है, प्लस का गुणा माइनस में हो रहा है माइनस, और 4 दूना क्या हो गया 8 हो गया, और 4 3 क्या हुआ 7। ये देखो 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का है, मान किसका अधिक है 8 का, तो 8 में से घटेगा तो 2 बचेगा लेकिन माइनस में, बटे 2। x बराबर y बराबर क्या हुआ, माइनस माइनस जुड़ जाता है आपस में, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन वो माइनस ही रहता है। मान लो आपने कहीं पे 12 रुपये उधार लिया किसी से अपने दोस्त से, फिर दूसरे दोस्त से 8 रुपये उधार लिया, माइनस उधार को दर्शाता है, तो दोनों मिला के कितना रुपये उधार हो गए, तो 20 रुपये हो गए, तो वो उधार ही हो इसीलिए माइनस में होता है, बटे क्या 7 y बराबर। तो ये निर्देशांक क्या आ गया माइनस का 2 बटे 7 कामा माइनस का 20 बटे 7। p का निर्देशांक अपने पास क्या आ गया माइनस 2 बटे 7 माइनस 20 बटे 7। ये हो गया अपना आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अब हम लोग सवाल नंबर 16वां देखते हैं, और 14वां जो सवाल है वो सेम 7वें जैसा है, 72 विभाजित कर रहा है, वहाँ पे बताया गया है 7वें सवाल में। और 15वां जो सवाल है एक्स अक्ष पे जो है वो सवाल नंबर 11वां जैसा एकदम सेम है, इसीलिए हमने सवाल नंबर 16वां को चुना है। और दूसरे वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में 7वां सवाल और 11वां सवाल को बताए हैं। अब हम लोग जानेंगे 16वें सवाल में क्या बोला है, त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः -1 3 और -3 कामा -2 एवं 5 कामा -1 है। क्या है, कोई त्रिभुज है, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का कोई बताया नहीं है, समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज बोला है। तो शीर्ष पर AB से खींची गई मध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये अपने पास A हो गया, बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, ये A हो गया, ये हो गया B, ये हो गया C। सबसे पहले क्रमशः बोला है, क्रमशः बोला तो क्रम से रखना है। A वाला क्या है अपने पास माइनस का 1 कामा 3, B का निर्देशांक क्या है माइनस का 2 कामा माइनस का 3 कामा माइनस का 2, और जो C वाला है वो 5 कामा माइनस का 1 है। कहाँ से खींचा है वो मध्यिका A से खींचा है, A से खींचा है तो ये कहाँ पे आएगा BC पे आएगा। मध्यिका का मतलब होता है B और C को बीच में एकदम क्या करेगा वो प्रतिच्छेदित करेगा, और B वाला क्या करेगा, B से भी मध्यिका है तो B वाला यहाँ पे जाके AC को टच करेगा या प्रतिच्छेदित करेगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं P मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q। तो हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, मध्यिकाओं की लंबाई। मध्यिकाओं, अगर एक मध्यिका होता तो मध्यिका सिर्फ देता, मध्यिकाओं है तो इसीलिए तो मध्यिका है। A से खींचा गया है, B से खींचा गया है। तो ध्यान देना है हमको ये लंबाई जानने के लिए
हमको तो इसका निर्देशांक पता है, इसका निर्देशांक पता होना चाहिए, तभी इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। और ए का निर्देशांक तो पता है, पी का निर्देशांक नहीं पता है। जब इसका निर्देशांक निकालेंगे तो ये भी दूरी पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए सी का क्या, क्यू का निर्देशांक या ए सी का मध्य बिंदु, क्योंकि ये दोनों को बीच में एकदम बराबर क्या करेगा, काटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु का निर्देशांक तो यहाँ पे x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कामा y बराबर y1 प्लस y2/2। यहाँ पे ध्यान देना है किसका निकाल रहे हैं हम, AC का। तो इसको x मानेंगे x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा क्या y2। x1 क्या है अपने पास, माइनस का 1 प्लस x2 क्या है अपने पास 5 बटे में क्या 2 कामा y1 क्या है अपने पास 3, फिर ये y2 क्या है माइनस का 1 प्लस का गुणा माइनस में होता है, माइनस हो जाता है 1 बटे क्या 2। अब हम लोग इधर लगा लेते हैं इसको, क्या आएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 4/2 कामा, और 3 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 2/2 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा 2 कामा 1। इसका निर्देशांक क्या आ गया 2 कामा 1। क्यू का निर्देशांक क्या आ गया 2 कामा 1। अब हम लोग किसका जानेंगे, BC का मध्य बिंदु, तभी P का निर्देशांक आएगा। तो BC का मध्य बिंदु का निर्देशांक तब सूत्र यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट रखेंगे हम। यहाँ पे x1 ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो ध्यान दो, x1 क्या है, x1 है -3, फिर y2 क्या है +5/2 कामा, यहाँ पे x1 क्या है -2, फिर ये क्या है -1/2। तो ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2, 2/2 का मान क्या आ जाएगा इसके पास 2/2 कामा, यहाँ पे -3/2। तो ये तो हो जाएगा 1 कामा -3/2। इसका निर्देशांक क्या आ गया अपने पास 1 कामा -3/2। अब हमको किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, सबसे पहले AP का लंबाई ज्ञात करते हैं। यहीं से लगा लेते हैं, AP की लंबाई, AP की लंबाई। निर्देशांक ज्यामिति में लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको दूरी का सूत्र लगाना होता है। तो दूरी सूत्र आपके पास क्या होता है, तो AP बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 है, ये y1 है, ये इसको कर देंगे x2, ये हो जाएगा y2। y2 अपने पास क्या है, यहाँ पे देखो y2 है 1, माइनस लगाएंगे, फिर y1 क्या है माइनस का, फिर ये माइनस में ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है अपने पास -3/2, फिर माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे y1 क्या है +3, ये हो गया रूट में। अब हम लोग यहाँ से लगा लेते हैं, ध्यान देना माइनस माइनस का गुणा होता है तो हम बताए हैं प्लस होता है, प्लस प्लस 1 क्या होगा 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस
ध्यान देना है ये अंदर गुणा हो जाएगा, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये अंदर गुणा होगा, 2 तिया क्या होता है 6, 2 तिया 6 और 6 3 कितना होगा 9, माइनस का 9 बटे 2 और 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस और 9 9 81, 81 बटे 4। ये हो गया 4 चौक के 16, 16 प्लस का 81, 81 बटे 4 रूट में, तो ये हो जाएगा 81 7 6 1 7 8 1 9, 9 बटे 4। ये किसकी दूरी आ गई है आपके पास, AP की। AP बराबर क्या आ गया 97/4, रूट में 97/4। ये रूट में क्यों है, क्योंकि 97 का वो होता है अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसका मतलब रूट में ही रहेगा। इसको जब खंड करते हैं 2 का जोड़ा लगता है तभी वो रूट से बाहर होता है। ये रूट से बाहर हो सकता है, 97/2 कर सकते हो, लेकिन रूट ऊपर वाले पे रहेगा, नीचे वाले पे नहीं। यही आंसर दिया है आपके बुक में। अब ये तो पता चल गया, एक AP की लंबाई पता चल गई। अब हम QB की लंबाई जानेंगे, BQ की लंबाई, BQ की लंबाई डायरेक्ट हम रखेंगे यहाँ पे सूत्र, एक बार लिखे हैं तो ध्यान देना है। QB इसको x1 माने हैं तो इसको x2 मान रहे हैं, y1, तो यहाँ पे x2 माइनस x1, x1 क्या है माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे y2 क्या है, y2 ये है, y2 1 माइनस, फिर इसमें भी क्या है y1 में, y1 माइनस का 1 माइनस का 2 है y1 इसका स्क्वायर। तो ये ध्यान देना है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1 प्लस का 2 का स्क्वायर। तो 3 2 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस का 3 3 का 9 का 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 25 9 क्या होगा 34। यहाँ पे 34 वर्ग इकाई आ गया, रूट में 34 वर्ग इकाई। किसकी लंबाई, BQ की लंबाई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि चाहे जो वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।